रायरंगपुर में ईद उल जुहा पालित हो इस्लाम धर्मर सबुठारु महत्वपूर्ण पर्व होउछि ईद उल जुहा। प्रतिवर्ष परि चलित वर्ष मध्य शांति श्रृंखला और आनंदर सह पालित है त्याग और बलिदान पर्व ईद उल जुहा। मुसलमान भाई माने आज रातिर परस्पर को शुभेच्छा जणाइबा सहित नमाज पाठ करिथाନ୍ତି। ईदगाहरे विश्व शांति और भाईचारा प्रार्थना करा। इमाम माने भिन्न भाषा भाषी और भिन्न धर्मावलंबी लोकों सह मिसी ईद पालन करने नहीं वार्ता देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन काजी, मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं जामे मस्जिद नागवन में इमामत व खिताबत का अंजाम देता हूँ। आज का जो त्यौहार है इसे ईद उल अज़हा कहा जाता है। ये बहुत पुराना त्यौहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले इस दुनिया में आए थे। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए इस त्यौहार को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, जो भगवान होता है उसके तरफ से हुक्म हुआ था कि अपने बेटे को कुर्बानी करे। और उस कुर्बानी के लिए अपने बेटे को लेकर गए थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से एक दुम्बा उसके जगह पर रख दिया गया और फिर उसको कुर्बानी किया गया। और फिर उसी के याद में मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं और उसके जगह पर हम मुसलमान भी बकरा को ज़बह करते हैं और अल्लाह के राह में खून बहाते हैं। जिस तरह हिंदू और इसी तरह और भी मज़हब में जिस तरह बकरे की और इसी तरह खस्से की बलि चढ़ाई जाती है, इसी तरह मुसलमान भी अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए बकरी और खस्सी और दुम्बा वगैरह की कुर्बानी करते हैं। और ये जो ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाई गई और उसमें जो बात किया गया, इसमें यही पैगाम दिया गया कि मुल्क के अंदर किस तरह भाईचारा कायम हो, किस तरह मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहे, ताकि मुल्क के अंदर अमन व सुकून और सलामती कायम हो और मुल्क आगे बढ़े। मुल्क के अंदर अगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और अगर बांट कर रहेंगे तो मुल्क के अंदर कटेगा और फिर इसी तरह मुल्क के अंदर बिगाड़ का माहौल होगा। और जिस तरह इससे पहले भी अंग्रेज़ मुल्क के अंदर कब्ज़ा किया था, हो सकता है अगर हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, सिख एक तरफ हो जाए, ईसाई एक तरफ हो जाए, उड़िया एक तरफ हो जाए, बंगाली एक तरफ हो जाए, अगर मुल्क कट जाएगा तो फिर मुसलमान और हर मज़हब अगर कटने लग जाए तो फिर ये मुल्क जो है फिर से एक मर्तबा दूसरे का कब्ज़ा में आ सकता है। इसीलिए आज ज़रूरत है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग बसते हैं, चाहे जिस मज़हब का बसने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उड़िया हो, बंगाली हो, झारखंडी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सबको मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर यही पैगाम दिया गया है कि आज खुशी का दिन है। जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको इस खुशी को बांटना है, उसके घर तक सेवई पहुंचाना है, लच्छा पहुंचाना है, अपने भाईचारा को दिखाना है। और इसी तरह यहाँ पर यह भी पैगाम दिया गया है कि मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं, तमाम माओं को, बहनों को, बेटियों को, चाहे किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, उसको अच्छी निगाह से देखना है। ऐसा नहीं कि अपने बहन बेटी को अच्छे से निगाह से देखे, दूसरों को बुरी नज़र से देखे, बल्कि जिस तरह अपने माँ बहन को देखते हैं उसी तरह दूसरे को, बहन बेटियों को भी देखना है, उसका भी इज़्ज़त करना है। अगर कोई बीमार हो, चाहे किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, ऐसा नहीं कि हिंदू है, ये दूसरा सिख है तो ये एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया, उसको नहीं देखना है, बल्कि ये पैगाम दिया गया है किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, अगर वो मुसीबत में है, मुसलमान आगे बढ़ेगा, उठकर उसकी मदद करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। अगर कोई किसी बेटी का इज़्ज़त लूटने की कोशिश करेगा तो मुसलमान, चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो उठकर आगे बढ़ेगा और उसको मार भगाएगा और अपनी बहन की, बेटी की इज़्ज़त को बचाएगा। और ये जो आज का ईद उल अज़हा हम मनाए हैं, ये बहुत खुशी का दिन है। और इस खुशी को जो है पूरे मुल्क के अंदर हम इस खुशी को बांट कर चलेंगे। हर मज़हब का रहने वाला इस खुशी में हम उसको शरीक करेंगे, उसको लच्छा खिलाएंगे, सेवई खिलाएंगे। इसी तरह इसमें ये पैगाम दिया गया है कि सिर्फ़ जानवर, बकरी और दुम्बा की कुर्बानी करना मुनासिब नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो बुराई है उसको भी छोड़ना, ये भी कुर्बानी है। और इसी तरह अपने अंदर जो भी बुराई है, झूठ बोलने की है, जुआ खेलने की है, शराब पीने की है, ताश खेलने की है, सब छोड़ना है। अगर इस सब को छोड़ेंगे तो हमारा घर तरक्की होगा। कितना मेहनत मजदूरी करके लोग आज पैसा कमाता है, लेकिन एक मिनट में जुआ के अंदर उसको उड़ा देता है, शराब के अंदर उड़ा देता है, शराब पीकर बहन बेटियों को मारता है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को छोड़ना, इसको भी कुर्बानी एक कहा जाता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मयूरभंज जितेंद्र कुमार अग्रवाल का रिपोर्ट, निरपेक्ष।